Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Welcome to lecture number 80 of grade 9 physics. स्टूडेंट, अगर इससे पहले आपको लेक्चर नंबर 79 याद होगा तो लेक्चर नंबर 79 पे मैंने जो रिमेनिंग 3 न्यूमेरिकल्स का रिटन वर्क किया था, तो जब वो रिटन वर्क ख़त्म हो गया एक्सप्लेनेशन के साथ, तो मैंने लास्ट में आपको कहा था कि इसी के साथ आपके चैप्टर नंबर 2 का रीडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ रिटन वर्क ऑफ कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एग्जाम्पल प्लस असाइनमेंट एंड न्यूमेरिकल्स के साथ ख़त्म हो गया। और उसी ही चैप्टर नंबर 2 के एंड के साथ आपका मिड टर्म का कोर्स भी ख़त्म हो गया। आज उसी ही लेक्चर नंबर 80 में हम इंशाल्लाह फाइनल टर्म के कोर्स का फर्स्ट चैप्टर और बुक के लिहाज से चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। तो फाइनल टर्म कोर्स में चैप्टर नंबर 3 हम बुक के लिहाज से जो चैप्टर नंबर 3 है डायनेमिक्स, वो हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, फिज़िक्स ग्रेड 9 का बुक है हमारे साथ और उसी में हम आज जो चैप्टर नंबर 3 है डायनेमिक्स, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले जो चैप्टर नंबर 2 था काइनेमेटिक्स, उस काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे साथ मोशन किस तरह है, स्ट्रेट लाइन है, कर्व पाथ में है, इंस्टेंटेनियस है, मोशन इस तरह है। मीन कि हम सिर्फ मोशन डिस्कस कर रहे थे कि हमारे साथ मोशन किस तरह है। तो इन दोनों के दरमियान लिंक ये है काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स के दरमियान, कि वहाँ पे हम सिर्फ मोशन डिस्कस कर रहे थे कि हमारे साथ मोशन किस तरह है, लेकिन डायनामिक्स में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि हमारे साथ मोशन किस सबब की वजह से है, मोशन हमारे साथ किस वजह से है यहाँ पे। सही है। तो डायनामिक्स में हम मोमेंटम, फोर्स, इनर्शिया, फ्रिक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स और उसके साथ जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डेली लाइफ वगैरह, वो हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम न्यूटन लॉस को भी स्टडी करेंगे। मास और वेट के दरमियान जो फ़र्क है वो हम भी यहाँ पे सीखेंगे। टेंशन और एक्सेलरेशन, जब भी आपके साथ एक फ्रिक्शनलेस पुली पे आपके साथ रस्सी के साथ अटैच होता है, तो वो भी हम स्टडी करेंगे। इससे वो कैलकुलेट करेंगे टेंशन और एक्सेलरेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम स्टडी करेंगे एंड कंजर्वेशन एंड कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स वो हम कैलकुलेट करेंगे। एक्सप्लेन द एफर्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द मोशन ऑफ द व्हीकल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ टायर सरफेस रोड कंडीशन इंक्लूडिंग स्किडिंग, ब्रेकिंग फोर्स, ये सब कुछ चीज़ें हम उसी डायनामिक में स्टडी करेंगे। लिस्ट ऑफ वेरियस मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, मुख्तलिफ तरीक़ेकार हम यूज़ करेंगे जिससे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। एक्सप्लेन द मोशन इन कर्व पाथ इज़ ड्यू टू परपेंडिकुलर फोर्स ऑन अ बॉडी दैट चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन बट नॉट स्पीड। सही है कि हमारे साथ सर्कुलर पाथ में जो मोशन होता है, उस मोशन को जिस परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से पैदा हुआ है, उसी की वजह से हमारे साथ सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आएगा, स्पीड में चेंज नहीं आएगा। तो वो हम स्टडी करें कि वो किस तरह के केसेस हैं हमारे साथ। तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को भी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, हम यहाँ पे कंडीशन, मुख्तलिफ कंडीशन स्टडी करेंगे कि हमारे साथ ये किस तरह सिचुएशन होगा कि अचानक जो है एक गाड़ी मोशन स्टार्ट करते हैं, सडनली स्टॉप करते हैं, एक टर्न पे जब वो टर्न लेता है, तो वो सारी चीज़ें हम उसी ही चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सो इंट्रोडक्शन टू डायनेमिक्स। अच्छा, एज डिस्कस अर्लियर मैकेनिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इससे पहले हमने स्टडी किया था कि हमारे साथ मोशन मैकेनिक्स जो फिज़िक्स का ब्रांच है, वो मोशन के ऑब्जेक्ट के मोशन के लिहाज से हम इसमें डिस्कशन करते हैं। But few questions like why some objects are accelerated and others are not, क्योंकि बाज़ ऑब्जेक्ट हमारे साथ इस तरह के वो एक्सेलरेट होते हैं, बाज़ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं होते।
हाउ एंड वाई अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्यों और किस तरह आपके साथ एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन के साथ डायरेक्शन चेंज करता है। These questions can be answered when we extended our discussion of motion of objects to another branch of mechanics is known as dynamics। तो इस तरह के सवालात की जवाबात के लिए हमने अपना जो स्टडी लेवल है, डिस्कशन लेवल है, वो तो मोशन के लिहाज से वो थोड़ा एक्सटेंड करना होगा मैकेनिक्स की दूसरे ब्रांच डायनेमिक्स की तरफ। मीन कि इसमें हम इस तरह के सवालात की जवाबात देने के लिए हम मैकेनिक्स की दूसरे ब्रांच डायनेमिक्स की तरफ जाएंगे। इन दिस यूनिट वी विल लर्न अबाउट फोर्स, इसमें हम फोर्स के मुतालिक, मोमेंटम, न्यूटन लॉस, फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन के मुताबिक हम स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काइनेमेटिक्स इज़ हाउ आप मोशन के, काइनेमेटिक्स हमें इस तरफ बताता कि आपके साथ मोशन किस तरह है, मीन स्ट्रेट लाइन है, सर्कुलर पाथ में है, कर्व पाथ में है, किस तरह का मोशन है। एंड डायनामिक इज़ द वाई ऑफ मोशन, और डायनामिक्स हमारे साथ बताइए कि मोशन आपके साथ किस वजह से है, किस सबब की वजह से हमारे साथ मोशन है। तो काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ ये सिंपली डिस्कस करेंगे हमारे साथ किस तरह का मोशन है, लेकिन डायनामिक्स में हम ये स्टडी करेंगे कि ये मोशन हमारे साथ किस चीज़ की वजह से है, इसका सबब क्या है, तो वही हम डिस्कस करेंगे। सो डायनामिक्स इज़ डिराइव्ड फ्राम ग्रीक वर्ड्स, ये हमारे साथ ग्रीक वर्ड से डिराइवेबल वर्ड्स है। फॉर फोर्स, किस चीज़ के लिए है, फोर्स के लिए है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन बाय एनालाइजिंग द कॉज ऑफ मोशन कॉल्ड डायनेमिक्स, फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम मोशन और ये मोशन हमारे साथ किस सबब की वजह से पैदा हुई, इसका वजह क्या है, काज क्या है इसका हमारे साथ, तो वो वजह भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह के ब्रांच को हम डायनेमिक्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन, जिसमें हम मोशन के मुतालिक तो स्टडी करते हैं। बाय एनालाइजिंग द काज ऑफ मोशन, जिसमें हम मोशन की वजह भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ मोशन किस वजह से पैदा हुआ है, इसका सबब क्या है, तो वो हम, तो फिर इस तरह के ब्रांच को हम डायनेमिक्स कहते हैं। अच्छा, 3.1 हमारे साथ इसमें जो टॉपिक है फोर्स। सो अ फोर्स इज़ अ काइंड ऑफ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स हमारे साथ किसी भी किस्म का एक पुश है या पुल है, मीन की कुव्वत है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। मीन के फोर्स हमारे साथ एक एजेंट है जो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाई जाती है। When we push a steel car, hit the nail with a hammer or drag a chair, we are exerting a force in each case। फ़र्क करके हमारे साथ एक स्टील कार है या हमारे साथ जो कील है जिसको हम दीवार वगैरह में या किसी चीज़ पर, उसके ऊपर हम जो हैमर से इसको हिट करते हैं, सही, तो हमारे साथ इसमें धुंस जाते हैं। इस तरह हम जब चेयर हमारे साथ जो होती है ना, इसको हम ड्रैग करते हैं, तो उन्हीं सारी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट वेज इन विच वी कैन मूव दिस टेक्स्ट बुक, यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ तरह के सोचते हैं कि अगर हम इस बुक को मुख्तलिफ़ रास्तों में मूव कर सकते हैं। वी कैन पुश और पुल इट, तो हम क्या करेंगे, इसको, इसके ऊपर हम पुल या पुश करेंगे। और वी कैन टाई अ स्ट्रिंग अराउंड इट, या अगर हम इसके ऊपर जो स्ट्रिंग है इससे बांध लें, एंड पुल वन स्ट्रिंग और एंड पुल ऑन द स्ट्रिंग, सही, और हम स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स लगा लें। वी ऑफन कॉल कंटेक्ट विद ऑब्जेक्ट, वी ऑफन कॉल दीज कंटेक्ट फोर्स, तो उसको फिर हम कंटेक्ट फोर्स कहते हैं। बिकॉज द फोर्स एक्सर्टेड व्हेन वन ऑब्जेक्ट कम्स इन कंटेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, उस फोर्स को हम कंटेक्ट फोर्स कहेंगे जिसमें हमारे साथ दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो कांटेक्ट में आ जाए, मीन फिजिकली वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाए। फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ में बुक है, तो उस बुक के ऊपर मैंने जो मेरे हाथ से जो फोर्स लग रहा है तो वो कांटेक्ट फोर्स है। मीन वजह ये है कि हमारे साथ ये बुक जो है और मेरे हाथ जो है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, तो इसी वजह से इस तरह के फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। वो फोर्स जिसमें हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट जो होता है, दोनों ऑब्जेक्ट जो होते हैं कि एक जो फोर्स आपके साथ अप्लाई करते हैं
और दूसरा जिस पे आप फोर्स लगाते हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें आपके साथ एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में हो तो उस तरह के फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो उसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। बिकॉज द फोर्स exerted when one object comes in contact with another object. As we are holding this physics textbook right now, अगर हम इस फिजिक्स टेक्स्ट बुक को अपने हाथ में पकड़ लें, our hand are exerting a contact force on it, तो हमारे हाथ जो है उस पे कांटेक्ट फोर्स अप्लाई करते हैं। बिकॉज क्योंकि ये दोनों हमारे साथ एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में है। वी कैन ड्रॉप इट, हम इसको गिरा लें। एज वी लर्न इन चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा कि हम जब किसी चीज़ को गिराते हैं तो हमारे साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से, जिस पे ग्रेविटी फोर्स लगाती है, उसकी वजह से ज़मीन की तरफ जाती है। इट वुड एक्सेलरेट एज इट फॉल्स टू द ग्राउंड, तो ये आपके साथ एक्सेलरेट हो जाता है जैसा कि वो ज़मीन की तरफ जाएगी। दिस टाइम द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विच इज़ नॉट कंटेक्ट फोर्स is acting on the book which is causing this acceleration। तो अब अगर यहाँ पे देखें जिस जगह से हम ये बुक को गिराते हैं तो वही पॉइंट से इस पे ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो अप्लाई होता है, सही है। तो वहाँ से हम जब इसको गिराते हैं, इसको छोड़ते हैं, तो वो हमारे साथ ज़मीन की तरफ आना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बुक जिस पॉइंट से हम गिराते हैं उसी पॉइंट पे आपके साथ ही ज़मीन के साथ कांटेक्ट में नहीं होते, तो फिर इस तरह के फोर्स ये हमारे साथ कांटेक्ट फोर्स नहीं कहलाते, सही है। सो वी कॉल सच फोर्स एज नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो इस तरह के फोर्स को हम फिर नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। फील्ड फोर्स या हम कहते हैं, या एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, या इसको हम एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स भी कहते हैं। अच्छा, force can cause object to start moving, speed up, slow down or change direction of they move। फोर्स जो है कि वो हमारे साथ क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन पे भी आमादा करते हैं, सही। जैसा कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो हमारे साथ मोशन स्टार्ट करते हैं, या हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसको स्पीड अप करते हैं। मीन कि इसका जो फोर्स स्पीड है वो हम फोर्स के ज़रिए बढ़ाते हैं, या हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और इसका स्पीड जो है वो स्लो डाउन करते हैं। और हमारे साथ किसी ऑब्जेक्ट को एक डायरेक्शन में जा रहा है, उसके ऊपर हम फोर्स लगा ले, उसकी डायरेक्शन चेंज करें। तो मीन कि इन सारी चीज़ों में हमारे साथ फोर्स क्या है, इन्वॉल्व है। सो इन अदर वर्ड्स, फोर्स को हम दूसरे वर्ड्स में किस तरह लिखते हैं, टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट, या हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट को है वो एक्सेलरेट करते हैं। तो मीन कि हमारे साथ जब वो किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड अप करता है या स्लो डाउन करता है, तो स्पीड अप भी हमारे साथ चेंज इन स्पीड है, या स्लो डाउन है वो भी हमारे साथ चेंज इन स्पीड है। और ये आपके साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम करते हैं, तो जब भी हमारे साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पीड में चेंज आ रही है तो फिर इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कि इन अदर वर्ड्स टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमारे साथ ऑब्जेक्ट को क्या करता है, एक्सेलरेट करते हैं। अ फोर्स इज़ नीडेड, तो उसके लिए हमारे साथ फोर्स की ज़रूरत होगी। बट समटाइम वी अप्लाई फोर्स एंड ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, लेकिन बाज़ औक़ात हम इस तरह करते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो आपके साथ मूव नहीं करता, जैसा कि दीवार वगैरह हमारे साथ, या माउंटेन्स है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन वॉल, जब हम दीवार पे फोर्स लगाते हैं, वॉल डज नॉट मूव, तो दीवार हमारे साथ मूवमेंट नहीं करते। एट टाइम वी कैन नॉट इवन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे साथ इस तरह भी है कि हम मूविंग बॉडी को भी स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि अगर आप देखें तो हम मूविंग कार पे अगर फोर्स लगा लें तो उसको तो हम स्टॉप नहीं करते ना, या जैसा कि ट्रक के हमारे साथ, तो उसके हम ऊपर हम फोर्स लगा लें तो उसको स्टॉप नहीं करते। तो फॉर एग्जांपल वी फेल टू स्टॉप अ मूविंग ट्रक इवन इफ़ वी अप्लाई फोर्स, हम इसमें नाकाम हो जाएंगे कि अगर हम मूविंग कार ट्रक पे फोर्स अगर हम चाहे कि इसको रोक लें, तो फिर उन्हीं के बिना पे हम फोर्स को अदर वर्ड्स में डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ तो फिर हमारे साथ ये मुश्किल हो जाता है कि हमारे साथ हम तो डिफिनेशन इस तरह करते किसी ऑब्जेक्ट में मोशन पैदा करें या इसको स्लो डाउन करें, तो यहाँ तो इन दोनों चीज़ों में नाकाम होता है, क्योंकि वो तो दीवार में न मोशन पैदा करते हैं और न ट्रक को ही स्लो डाउन करता है।
तो फिर उन्हीं की बिना पे और फोर्स तो वो अप्लाई करते हैं, तो उसी की बिना पे हम क्या करते हैं, फोर्स को अदर वर्ड्स में डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ इन्हीं तरह के फोर्स भी फोर्स की डिफिनेशन में या इस तरह की कंडीशन भी फोर्स की डिफिनेशन में शामिल हो जाए। सो डिफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी, फोर्स हमारे साथ एक फिज़िकल क्वांटिटी है विच मूव्स आर टेंड टू मूव अ बॉडी, ये एक बॉडी को मूव करेगा या उस बॉडी पर को मूव करने की कोशिश करेगा। सही है, जैसा कि अगर आप देखें तो हम हमारे साथ जैसा कि एक मोटरसाइकिल वगैरह है वो खड़े है, उस पर हम फोर्स लगाते तो उसको हम मोशन में आसानी से ला सकते हैं, तो उसको हमने तो मूव किया। लेकिन टेंट का मतलब ये कि जैसा कि हम दीवार या रुकी हुई ट्रक पे फोर्स लगा लें तो उसकी वजह से ये हमारे साथ मोशन में नहीं आ सकती। तो मीन तो फिर हम यहाँ पर इस तरह कहते हैं कि हमारे साथ फोर्स वो एजेंट है, जैसा कि मैंने मोटरसाइकिल का एग्जांपल दे दिया तो किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाते हैं, और जैसा कि मैंने दीवार और ट्रक का एग्जांपल दे दिया तो उसके लिए हम इस तरह कहेंगे कि हमारे साथ फोर्स वो एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश करे, कि किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश करे ऑफ अ बॉडी आर स्टॉप आर टेंड टू स्टॉप अ बॉडी, या किसी बॉडी को स्टॉप करे या स्टॉप करने की कोशिश करे, टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। तो हमारे साथ फोर्स का डिफिनेशन इस तरह हो गया जिसमें हमारे साथ वो दोनों कंडीशंस भी शामिल हो गए। तो फोर्स हम इस तरह डिफाइन करके फोर्स हमारे साथ वो फिज़िकल क्वांटिटी है जो किसी बॉडी को मूव कर इसको हरकत में ला सके या इसको हरकत में लाने की कोशिश करे, या किसी हरकत में बॉडी जो होता है उसको रोके या इसके रोकने की कोशिश करे, तो उसको हम फोर्स कहेंगे। इन अदर वर्ड्स फोर्स इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी, फोर्स हमारे साथ एक फिज़िकल क्वांटिटी है। मीन फिज़िकल क्वांटिटी मतलब ये है कि आपके साथ एक मेजरेबल क्वांटिटी है। चेंजेस आर टेंड टू चेंजेस द वेलोसिटी, तो क्या करते हैं कि आपके साथ चेंज करते हैं या कोशिश करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को चेंज करें, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मीन कि इसकी दोनों चीज़ें चेंज करें, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है और डायरेक्शन। तो जब आपके साथ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में चेंज पैदा हो जाता है तो इससे हमारे साथ एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो मीन कि टेंड टू चेंज द वेलोसिटी, या हम इस तरह की टेंड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, टेंड टू चेंज क्वांटिटी चेंज और टेंड टू चेंज वेलोसिटी। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे साथ a physical quantity which can produce acceleration or tend to produce acceleration, मीन इस सेंटेंस की मतलब हमारे साथ इस तरह भी बन सकता है। सही है, ऑफ अ बॉडी इन सिस्टम इंटरनेशनल, चूँकि फिजिकल क्वांटिटी है ये मेजरेबल क्वांटिटी है तो इसका हमारे साथ एक यूनिट भी होगा जिसमें हम इसको मेजर करें। सो इन सिस्टम इंटरनेशनल SI द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन, सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे साथ फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। फर्स्ट लेटर स्मॉल, मीन कि हमने यहाँ पे नेम से ज़ाहिर किया, सही है। तो फिर नेम में हमारे साथ जो हम यूनिट को ज़ाहिर करेंगे तो इसका पहला वर्ड जो है वो आपके साथ स्मॉल होगा। एंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल N, और इसको हम सिंबल N कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 1 न्यूटन हमारे साथ किस चीज़ के बराबर होगा, 1 न्यूटन फोर्स हमारे साथ किस चीज़ के बराबर होगा। तो 1 न्यूटन फोर्स इज़ डिफाइंड एज, इसकी इकाई जो है हम न्यूटन को इस तरह डिफाइन करेंगे, द फोर्स दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, वो फोर्स जो आपके साथ एक्सेलरेशन पैदा करे, कितनी, ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो फोर्स जो आपके साथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा करे इन अ बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम, और जिस बॉडी में वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा करे उसका मास आपके साथ 1 kg हो, तो ये आपके साथ टोटल 1 न्यूटन फोर्स होगा। तो 1 न्यूटन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि हमारे साथ वो फोर्स जो आपके साथ किसी बॉडी में या किसी ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा करे और इस बॉडी का मास आपके साथ क्या हो, 1 किलोग्राम हो, तो इसको हम 1 न्यूटन कहेंगे। 1 न्यूटन हमारे साथ किसी 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट में जब हम 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन पैदा करें तो इसको हम 1 न्यूटन कहेंगे। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 हमारे साथ किलोग्राम मास है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, तो न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम, 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, किलोग्राम मीटर पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन जो है वो हमारे साथ किस चीज़ के बराबर है,
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की।